हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएम इंटर ग्रुप 2 का एक न्यू टॉपिक डिविडेंड डिसीजन। देखो इस चैप्टर में क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड मॉडल है, ग्राम्स है, डॉट मॉडल्स, ट्रेडिशनल मॉडल्स भी बोलते हैं इसको, वॉल्टर एमएम, ये अप्रोच है हमारी इंपॉर्टेंट है। वॉल्टर है, एमएम है और एक गॉर्डन होगा, ठीक है। रेजिडुअल मॉडल है, फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है, मेजर्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, टैक्स कंसिडरेशन वगैरह। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात करूँ तो इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड होता है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। प्रोसीजर्स क्या होता है, डेट ऑफ डिक्लेयर्स डिविडेंड, फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, ठीक है, फिर डेट ऑन विच ट्रेडिंग स्टार्ट विदाउट द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, डिक्लेयर एक्स डिविडेंड डेट्स वगैरह। तो डिविडेंड वगैरह किस तरीके से देना है, डिविडेंड कब डिक्लेयर करना है, कब नहीं डिक्लेयर करना, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं यहाँ पर तो डिविडेंड रेट की, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू 100 करेंगे आप। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड किसने करना पड़ेगा, करंट मार्केट प्राइस से। अगर आपको डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, और डिविडेंड रेट कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, और डिविडेंड पे आउट करना है तो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में से आपने कितना डिविडेंड दे दिया ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए जी, डिविडेंड पॉलिसी देखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ये होती है कि इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर लिया जाए, मैक्सिमाइज कर लिया जाए। डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन द डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन द शेयर होल्डर एंड री इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर होल्डर को दे दिया जाए या फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू वोल्टर मॉडल्स दिस फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर डिविडेंड पेड और नॉट पेड। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दिया है पी जीरो इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई, आर डिवाइड बाई के ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई फॉर अर्निंग, डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न्स एंड के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी वन मीन्स डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। अभी वॉल्टर का फॉर्मूला लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, मनी को इन्वेस्ट कर देना चाहिए, री इन्वेस्ट। अगर इक्वल है तो इन डिफरेंस कुछ भी कर लो आप, डिविडेंड पे कर दो और री इन्वेस्ट कर दो। आर कम है, के ई ज्यादा है तो 100% डिविडेंड दे दो, ठीक है। 100% क्या करो, डिविडेंड पे कर दो। फिर गॉर्डन मॉडल दे रखा है, गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला गिवन है आपको, डी जीरो वन प्लस जी के ई माइनस जी, ये फॉर्मूले जब भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला दिया है कांस्टेंट ग्रोथ के साथ, ठीक है। इसमें भी सेम वही, अगर आर ग्रेटर है तो आप री इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आर कम है तो क्या करेंगे, आपको डिविडेंड दे देंगे। फिर ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगता है, इस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे नहीं ज्यादा, अगर होंगे तो फॉर्मूले पे पुट करके निकल जाएंगे। लास्ट चीज हम एमएम अप्रोच कहते हैं, मोदी गिलानी मिलर थ्योरी होती है ये, इसमें पढ़े एक बार क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, 5 नंबर में नोट भी आ सकता है। द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन इट्स अर्निंग पावर पे डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इफ अ कंपनी रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर अर्न कैपिटल एप्रिसिएशन इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। इफ शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एंड एंजॉय द डिविडेंड इक्वल टू द कैपिटल एप्रिसिएशंस, सो डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग आर इररेलेवेंट। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, पी जीरो इक्वल टू पी वन प्लस टी वन वन प्लस के, वो हम आगे पीछे कर लेंगे। पी जीरो मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ लास्ट एंड पी वन मीन्स करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिविडेंड पॉलिसी में, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए मुझे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड होना चाहिए, लीगल कंसीडरेशन, टैक्स कंसीडरेशन एंड इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। डिविडेंड डेट्स वगैरह दे रखी हैं फिर, ठीक है। फिर इसके बाद ये अब थोड़ा सा बुक्स से देखते हैं एक्चुअल्स में है क्या इस चैप्टर के अंदर, देन चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपको जिस पे काम करना है, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जब आप बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले की तो मैं बोलूंगा आपको वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल,
वॉल्टर मॉडल की अगर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है, P0 मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अगर आपको P निकाल के देना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके देना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग? तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए हम, डिविडेंड डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आर डिवाइड बाई के ई, आर डिवाइड बाई के ई इंटू में अर्निंग माइनस डिविडेंड, अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइड बाई टोटल को डिवाइड कर देंगे के ई से। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब अगला मॉडल आता है हमारा गॉर्डन। तीन इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। गॉर्डन मॉडल, अगर गॉर्डन मॉडल पे हमें काम करना है तो क्या यूज करेंगे, देखें। गॉर्डन मॉडल पे आपको काम करना है तो P0 इक्वल टू आप फॉर्मूला यूज करोगे अर्निंग पर शेयर इनटू में 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस में बी आर। कभी कभी आपकी बुक में बी आर को इन्होंने जी भी रख रखा होगा, ठीक है ना। तो बी क्या होता है, बी मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। यहाँ पर बी एक नया, ईपीएस पता है आपको अर्निंग पेड शेयर, के ई पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर भी पता है रेट ऑफ रिटर्न, आर मींस रेट ऑफ रिटर्न, बी मींस होता है रिटेंशन रेशियो। तो बी का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी मींस क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो क्या होता है, जैसे सपोज करो एक शेयर 100 रुपए का है, इस पर हमने अर्निंग पर शेयर करी 10 रुपए, उसमें से डिविडेंड दिया हमने सिर्फ 4 रुपए का, 6 रुपए रोक लिए, 60% रिटेंशन रेशियो, 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो। जितना आप डिविडेंड दे दोगे अर्निंग में से उसको बोलेंगे डिविडेंड पे आउट, जितना आप रोक लोगे उसको बोलेंगे रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन रेशियो। तो ये बात याद रखनी है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले मॉडल, अगला मॉडल है एमएम अप्रोच, मोदी गिलानी अप्रोच जिसकी बात करते थे, एमएम मॉडल। एमएम मॉडल से अगर हमें क्या निकालना हो, एमएम मॉडल से आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी हो, ठीक ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। तो तीन अलग अलग मॉडल हैं जिसपे हमें काम करना है, 1 प्लस के ई कर दोगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हैं इससे रिलेटेड, देखिए। इसके अलावा मैं बात करूं अगर वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक न्यू पॉइंट की यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट अलग से, वैल्यू, ये तीन मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर, सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे जो भी होंगे। एज पर द, एज पर कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द शेयर, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी यूज कर लेंगे जो उसमें दिया हुआ था आपके स्कैनर में, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। और यहाँ पर के ई नहीं कैसे निकालेंगे, एंड के ई शुड बी, के ई शुड बी एज पर CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं इसको, CAPM मॉडल। देखो के ई कैसे आप निकालोगे, के ई का आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जब लिखा होगा कांस्टेंट ग्रोथ तब ये वाला के निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। R1 प्लस बीटा देन के एम माइनस R1, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, आंसर निकल जाएगा। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको ऑलरेडी पता है। R1 क्वेश्चन में गिवन होगा, R1 मींस होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर मींस रेट ऑफ रिटर्न होता था, R1 अगर मैं बोलूंगा तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। बी मतलब बीटा मार्केट इंडेक्स गिवन हुआ, सेंसिटिव मार्केट इंडेक्स बोलते हैं, मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर होता था उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट होता है। R1 सेम ही है, के एम रह गया, तो के एम में क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन होगा के एम के अंदर, एक्सपेक्टेड रिटर्न,
ठीक है, तो ये चीजें गिवन होंगी कि अब मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इन फॉर्मूलेज के बेस पे हम क्या कर लेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले ये देखो, जो आपकी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग डिविडेंड पॉलिसी दी है। तो देखो क्या लिखा है, डिविडेंड आर मेजर कैश आउटले। मैनी कॉर्पोरेशन में क्या होगा, कैश आउटले। एट अ फर्स्ट ग्लांस इट वुड बी अपीयर दैट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल टू प्लीज इट्स शेयर होल्डर्स। जितना पॉसिबल उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इट माई seems equal to obvious that a firm could invest money for its shareholder instead to paying dividend। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, वे व्हाट आर द डिविडेंड्स एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड बोल दो, एक्स्ट्रा डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड्स वगैरह। ठीक है, शेयर्स वगैरह दे देते हैं तो उसको स्टॉक्स बोलते हैं। तो कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, दो तरह का डिविडेंड हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो, ये स्टार्ट हो गया डिविडेंड मॉडल, गॉर्डन ग्राहम मॉडल से। ये फर्स्ट, according to this middle model found by Graham and Dodds, the market price of the share will increase when a company declare a dividend। ये कहते थे कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो क्या होगा, मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। इट डज नॉट, ठीक है, रादर देन व्हेन इट डज नॉट। तो उसका फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें निकाल लेंगे। सेकंड इज अ वॉल्टर मॉडल, ये काफी फेमस मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। जेम वॉल्टर ने निकाला था इस फॉर्मूले को, कंप्यूट किया था, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं वॉल्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वॉल्टर ने जो फॉर्मूला दिया ये मैंने आपको लिखवा दिया, इन्होंने कंबाइंड करके बनाया हुआ है फॉर्मूला, डी प्लस आर बटे में के ई माइनस डी के ई। ठीक है, उसके बाद क्या है, पी इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डी इज द डिविडेंड पर शेयर, ए इज द अर्निंग पर शेयर। ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, एजम्पशंस दे रखी हैं कुछ, एजम्पशन रीड कर सकते हैं आप। बाकी गॉर्डन मॉडल है। फिर गॉर्डन मॉडल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फाउंडेड बाय बैरन गॉर्डन ने। तो इसका पूरा नाम बैरन गॉर्डन गॉर्डन था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, तो गॉर्डन मॉडल नाम पड़ गया इसका। तो गॉर्डन मॉडल का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है सेम। फिर लास्ट चीज है एमएम अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एज फाउंडेड बाय मिलर एंड मोदिग्लानी, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डज नॉट डिपेंड ऑन डिविडेंड पे आउट, द डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट, दिस मॉडल इज एक्सप्लेन, क्या था, इररेलेवेंस ऑफ द। ये मॉडल अकेला ऐसा मॉडल है जो इररेलेवेंस को बताता है डिविडेंड पॉलिसी की। ये कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड देने से मार्केट शेयर। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मार्केट वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म होगी, वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, उन्होंने थोड़े से सिंबल्स अलग यूज किए, सेम। फिर लिंटर्स मॉडल्स वगैरह ये एक बार बस जस्ट देख लेना, ये पूछता नहीं है। मेजर्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, देन अपने क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए देखो किस टाइप का क्वेश्चन होता है। कहता है फॉलोइंग आर द डिटेल्स, कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आर थ्री कंपनी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, आर गिवन है, के डी गिवन है, ई गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ईच। वॉल्टर मॉडल के केस में निकालना है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, 50% और 75% है। तो मैं एक ही केस में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे ए लिमिटेड का अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, ए लिमिटेड का केस सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। आर गिवन है मुझे 15%, के गिवन है 10% और ई गिवन है कितना, 8।
ये गिवन है। डिविडेंड पे आउट अगर 25% है तो पहला केस, एफ डीपी रेशियो कितना 25%, डिविडेंड पे कर दिया 25, तो डी कितना हो जाएगा बताओ, 8 रुपए का 25% करो, 8 रुपए कमाए जिसमें से हमने 25% डिविडेंड दे दिया, तो 8 रुपीज का अगर मैं 25% करूंगा तो ये आ गया 8 × 25%, 2 रुपए, 2 रुपए का डिविडेंड दे दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले ऊपर, पी इक्वल टू फॉर्मूला था भाई, देखो डी डिवाइड बाई के ई प्लस आर बाई के ई, ठीक है, इनटू में ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो क्या आंसर आएगा, ए केस में डिविडेंड कितने रुपए इनका, 2 रुपए है, के ई कितना है 10% 0.10 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15% 0.15, अर्निंग 8 रुपए, डिविडेंड 2 रुपए, ठीक है, डिवाइडेड बाई के ई 1.10। तो दो को मैंने डिवाइड किया 0.10 से तो आ गया 20 प्लस आर डिवाइड बाई के ई करना था यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये मैंने गड़बड़ कर दी, 1 मिनट, इसको दोबारा लिख देते हैं। आर कितना था 15%, 0.15 डिवाइडेड बाई के ई 0.10, ई माइनस डी 8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई पूरे के 0.10, राइट। तो 0.15 इज अ रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 0.10, तो 1.5 आ गया, 8 माइनस 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 0.10, तो ये आ गया हमारा 90। तो मैं फर्स्ट केस में बात करूं अगर मार्केट वैल्यू की तो 110 रुपये आ गई, ठीक है। अगर कितने परसेंट है, 25% है, अगर 50% होता तो क्या होता, चेंज हो जाता थोड़ा सा, ए लिमिटेड का ही निकाल देते हैं 50 पे, बाकी आप 75 पे खुद निकाल लेना, मैं 50 पे निकाल के दिखा देता हूँ। अगर 8 रुपए कमाए हमने और 50% अगर मैं डिविडेंड दे दूं तो कितने रुपए बचेंगे, 50% डिविडेंड, फिर चेंज हो जाएगा, 2 की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देखो। फिर यहाँ पे लिखना है 4 डिवाइडेड बाई 0.10 प्लस आर कितना आ जाएगा, सेम 0.15, और रेट ऑफ के ई कितना आ जाएगा 0.10, अर्निंग कितनी है 8 माइनस 4, इतना सा चेंज आ जाएगा डिवाइड बाई 0., तो ये आ जाएगा 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 0.10, 60 और 40, तो सेकंड केस में आ रहा है जब 100 रुपए, कहता, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सी लिमिटेड का एक आध पार्ट कर लेते हैं, चलिए। तो इसके टोटल 9 आंसर बनेंगे, आपको 9 आंसर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 25% पे ए को, फिर 50% पे ए को, फिर 75% पे, 3 आंसर ए के, 3 आंसर बी के, 3 आंसर सी के, ठीक है। तो आप ये खुद से सॉल्व कर लेना, बाकी मैं इसके एक आध पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जी, अब मैं बात करूं अगर बी लिमिटेड की, ए लिमिटेड का तो कर ही लिया, अब यहाँ पर देखते हैं बी लिमिटेड वाला अगर पार्ट देखा जाए तो बी लिमिटेड की कहानी थोड़ी सी अलग है। बी के केस में क्या है, आर 5%, के ई 10%, और यहाँ ई तो यहाँ पर भी 8 है, बस इसमें चेंजेस आ गया, आर में 5% हो गया, ठीक है। तो पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जब 25% डिविडेंड देना है तो डिविडेंड वही हो जाएगा 2 रुपए, 2 डिवाइड बाई के ई 0.10 प्लस आर कितना आ जाएगा, फिर आर इस बार 5% है तो 0.05 डिवाइड बाई 0.10, अर्निंग आर, डिविडेंड 2, के ई कितना 0.10, तो 2 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो आ जाएगा 20 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 0.10, 0.5 आ गया, इंटू 6 हो गया, डिवाइड बाई 0.10, तो 30, यानी कि 50 रुपए का आंसर है, खत्म, ठीक है। सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका, सी में कितने परसेंट डिविडेंड देना है, 75%, व्हेन डी इक्वल टू 75%, तो 8 रुपए का 75%, यानी 6 रुपए हमने डिविडेंड दे दिया, 2 रुपए हमने रोक लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा देखो, 6 डिवाइड बाई 0.10 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 1.10, 0.10 डिवाइड बाई 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.10,
राइट। तो ये हो गया 60 प्लस 0.5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 0.2, तो 70 रुपये आंसर आ गया थर्ड केस में। ठीक है, इसी तरह से सी लिमिटेड का भी सॉल्व कर लेना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। बताइए, एक पार्ट और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, उसमें सॉल्व कर लेना आप खुद से, पिछले वाले क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ शेयर फेस वैल्यू है 100, पी क्यू आर लिमिटेड कितना है 20 का है, इट हैज रेट ऑफ रिटर्न 25%, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास 12.5%, इफ वॉल्टर मॉडल इज यूज्ड, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट, ऑप्टिमम पे आउट पूछा हुआ है, ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द पे आउट रेशियो इज जीरो, सपोज द कंपनी हैज पे आउट ऑफ 25%, ठीक है, ईपीएस, व्हाट वुड बी द प्राइस पर शेयर, ये भी वॉल्टर मॉडल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम, तो वॉल्टर मॉडल में अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था पीछे, डी डिवाइड बाई के ई प्लस आर बाई के ई अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइड बाई के, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे देखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट पूछता है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि, इसमें तो वही लाइन लिखनी पड़ेगी, व्हेन आर ग्रेटर देन के ई, तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न कितना है 25% है, और के ई कितना है 12.5% है, तो पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस केस में डिविडेंड शुड बी जीरो, आपको लिखना पड़ेगा व्हेन आर ग्रेटर देन के ई, इट्स देन फर्म शुड इन्वेस्ट ऑल द मनी, री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और डिविडेंड शुड बी जीरो, डिविडेंड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेकंड में पूछा है मार्केट प्राइस क्या होगा अगर पे आउट रेशियो जीरो है, जब डिविडेंड जीरो है तो पी जीरो कितना होगा, तो निकाल लेते हैं मार्केट प्राइस, पी जीरो निकाल लेते हैं, डिविडेंड क्या है जीरो, के ई कितने परसेंट है 0.125, प्लस आर कितना है रेट ऑफ रिटर्न 25, 0.25 0.125, अर्निंग कितनी है इनकी 20 रुपए की, अर्निंग पर शेयर फीस 20 रुपीज, डिविडेंड जीरो, डिवाइड बाई के ई 0.125, ठीक है। डिविडेंड की जगह हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, तो देखो कितना आता है, आंसर आएगा 0.25 डिवाइड बाई 0.125 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 0.125, 320 रुपए, तो मार्केट प्राइस आ गया शेयर का 320 रुपए, व्हेन डिविडेंड इक्वल टू जीरो। थर्ड केस देखो, सपोज द कंपनी पे कर रही है 25%, थर्ड केस का आंसर निकालो, सी पार्ट, इफ डी इक्वल टू 25%, देन डी इक्वल टू कितना, 20 रुपए का 25%, मतलब 5 रुपए, चेंज करो क्वेश्चन में, डी की जगह 5 रखो, 5 डिवाइड बाई 0.125 प्लस 5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर कितना था 0.25 डिवाइड बाई 0.125 इंटू में 20 रुपए में से 5 रुपए डिविडेंड दे दिए, तो 0.125, कितना चेंजेस आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 0.125, ये तो आ गया पहले वाला पार्ट 40 रुपए, प्लस 0.25 डिवाइड बाई सॉरी 0.25 डिवाइड बाई 0.125 इंटू में 15 डिवाइड बाई 0.125, 240, 240 और 40, देखो कम हो गया ना मार्केट प्राइस 280 रुपए अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, क्योंकि आर ज्यादा है के ई से, तो डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था, डिविडेंड दोगे तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा 280, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कर लिए हमने वॉल्टर के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्निंग पर शेयर ईपीएस ऑफ अ कंपनी 10, इट हैज एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है आपको 15% गिवन, ठीक है, एंड द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास 12.5%, के ई भी गिवन है, आर भी गिवन है, वॉल्टर मॉडल यूज कर रहा है, सेम वही पूछा है, व्हाट शुड बी द, तो फिर से के ई कम है, अगर के ई कम है तो डिविडेंड शुड बी जीरो, खत्म बात। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पे आउट, दिस पे आउट पे, दिस पे आउट मतलब क्या, जीरो पर, अगर कुछ भी डिविडेंड ना दिया जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। सेकंड का मतलब दिस पे आउट मींस इस वाले पे आउट पर, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, डी डिवाइड बाई के ई प्लस आर बाई के ई माइनस डी, हर बार फॉर्मूला लिखें, डिवाइड बाई के ई, डिविडेंड शुड बी जीरो,
के ई 0.125, सेम वैसा ही क्वेश्चन, रेट ऑफ रिटर्न 0.15, 0.125, अर्निंग कितने रुपए की है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए की है, डिविडेंड शुड बी 0, के ई 0.125, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.15 डिवाइड बाई 0.125, 1.2 आ गया, इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 0.125, तो 96 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर, और डिविडेंड क्या, सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी आ गई, 96। पूछा है हाउ शैल बी द प्राइस ऑफ शेयर बी अफेक्टेड इफ डिविडेंड पे आउट वर एम्प्लॉयड, अगर डिविडेंड पे कर दिया जाए, ठीक है ना, अगर डिविडेंड पे कर दिया जाए तो क्या होना है, ये पूछा है। हाउ शैल द प्राइस ऑफ द शेयर अफेक्टेड, शेयर का प्राइस कितना इफेक्ट होगा, जीरो के अलावा, तो कुछ भी सपोज कर लो, कितना सपोज कर लें, 20%, 10%, 30%, जितना एज्यूम करना है एज्यूम कर लो। अर्निंग 10 रुपए, इफ डिविडेंड पेड, सपोज कर लो इसमें इफ डिविडेंड पेड 20% ले लेते हैं, अगर 20% डिविडेंड पे करेगा तो 2 रुपए का डिविडेंड बन जाएगा, कितना इफेक्ट हो जाएगा, चेंज तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो वो चेंजेस ही बताना है, किसी भी रेट पे आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है, बस ये पूछा हाउ शैल द प्राइस ऑफ द शेयर बी अफेक्टेड, होगा या नहीं होगा इफ अ डिफरेंट पे आउट वर एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर डिविडेंड पे करेंगे। देखो अब क्या करना है, इसमें डिविडेंड की जगह 2 रुपए रख दो, डिवाइड बाई 0.125 प्लस आर कितना था, 0.15, 0.125, अर्निंग कितनी है भाई हमारी, अर्निंग है 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.12, किसी भी रेट पे आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो 2/1.125 किया तो ये तो आ गया भाई मेरा 16 रुपए, प्लस 0.15 डिवाइड बाई 0.125 इंटू में 8 डिवाइड बाई 0.125, 76.8 और आ गया, प्लस 16 रुपए, 92.8। देखो जैसे ही डिविडेंड पे किया है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज क्या था इसमें, आर ज्यादा था के ही कम था इसलिए, ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, अ कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कहीं कर रखी है 5 लाख रुपए की एसेट्स एंड 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, इट अर्न अ रेट 15% ऑन इन्वेस्टमेंट, आर दे रखा है आपको, एंड एज पॉलिसी बी है 50% रोक लेते हैं एंड रिटेनिंग कितना करते हैं 50%, बी दे रखा है, मतलब बी मतलब रिटेंशन रेशियो गिवन है, if the appropriate discount rate for the firm is 10%, determine the price, determine करें क्या, प्राइस निकालें, प्राइस ऑफ इट शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल से निकाल के देना है, तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब गॉर्डन मॉडल इक्वल टू P0 मीन्स, गॉर्डन मॉडल क्या था, EPS अर्निंग पर शेयर E इंटू में 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई माइनस में बी आर, के ई में से क्या माइनस कर देंगे, बी आर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर इस क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें, 10 रुपए का गिवन है, ईपीएस, ईपीएस कितना गिवन है हमें, 10 रुपए का गिवन है, तो लिख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अर्निंग 10 रुपए एट अ रेट ऑफ, अच्छा शेयर 10 का है, इक्विटी शेयर 10 का, इट अर्न अ रेट ऑफ 15%, अगर इक्विटी शेयर 10 का है तो अर्निंग कितनी होगी, देखो 10 इंटू में 15%, 15% अर्न करेगा 1.5, अर्निंग हो जाएगी हमारी 1.5 की, ठीक है। रिटेंशन रेशियो कितना गिवन था, 50% रिटेंशन रेशियो भी गिवन है। ऑफ द अर्निंग, इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर द फर्म इज, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट कितना है फर्म का, 10%, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स शेयर, प्राइस निकालना है गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग, के ई लिख लो सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
अच्छा ये भी पूछा है, व्हाट शैल बी द हैपन इफ द पे आउट, अगर पे आउट कितना कर दिया जाए 80% और 20%, डिविडेंड की पेमेंट है जो 80% करने लगे, अर्निंग में से 80% देंगे तो रुकेगा कितना 20%, अगर 20% पे करेंगे तो रुकेगा कितना 80%। दोनों केस में निकाल के हमें देना है ये। ठीक है, केई का रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेट, ये लिखा, इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर द फर्म 10%, तो केई कितना हो जाएगा हमारा 10%। केई भी गिवन है हमें 10% का डिस्काउंट रेट। ठीक है, यही होता है केई रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा 10% गिवन है। केई मिल गया हमें, अर्निंग पर शेयर भी मिल गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अर्निंग पर शेयर मिल गया, सिंपल है। ठीक है ना, कितना है 1.5। और रिटेंशन रेशियो की प्रॉब्लम है तो दोनों केस में सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले परसेंट में देख लेते हैं। एट परसेंट, परसेंट कितना था एट परसेंट, रिटेनिंग, रिटेनिंग कितनी है 50% है, तो सॉल्व करते हैं। पी जीरो इक्वल टू परसेंट लेवल पे अर्निंग पर शेयर कितना है हमारा 1.5, राइट। 1 माइनस बी, बी का मतलब है कितने परसेंट रोक लिया गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 0.10%, माइनस में बी और आर, बी तो वही हो जाएगा 0.50, और आर कितने परसेंट है हमारा, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 0.15। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर के ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 1.5 इंटू में 0.50, 0.75 डिवाइडेड बाई 0.50 इंटू में 0.15, 0.075 आ रहा है, 0.10 माइनस 0.075, तो 0.025 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 0.025 से 0.75 डिवाइड बाई 0.025, दिस इज इक्वल टू 30 रुपीज पर शेयर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी आ जाएगी 30 रुपीज, एज पर दिस मॉडल, गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड केस सॉल्व कर लेते हैं 80% पे। सेकंड इज 80%। अगर डिविडेंड 80% पे करोगे तो रिटेंशन कितनी हो जाएगी 20%। सेकंड केस, इफ डिविडेंड इज 80% देन बी इक्वल टू 20%। सॉल्व कर लो, पी जीरो इक्वल टू, मार्केट अर्निंग सेम है 1 माइनस बी, बी इक्वल टू 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑल्सो सेम 0.10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है फिर से सेम है। ठीक है, पेमेंट हमने 80% की करी तो रिटेंशन कितना हो गया 20% हो गया, माइनस में 0.50, रिटेंशन इज 0.20। खत्म, सॉल्व कर लो इसको अब। तो 1.5 इंटू में 0.80, 1.2 आ गया ऊपर, नीचे 0.50 इंटू में 0.20, 0.1 हो गया। पॉइंट 15, एक मिनट, ये गलत लिख दिया, 50 नहीं था 15% था ना, ये बी हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो 0.15 इंटू में 0.20, 0.03 हो गया, 0.10 माइनस 0.03, तो 0.07 बच जाएगा। तो 1.2 डिवाइड बाई 0.07, दिस इज इक्वल टू 17.14। थोड़ा सा थर्ड वाला पार्ट क्या है देखो ध्यान से, थर्ड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट कहता है डिविडेंड दे दो 20%, तो रिटेनिंग कितनी हो जाएगी हमारी 80%। सॉल्व कर लो, पी जीरो इक्वल टू, क्या दिक्कत है, सेम। अर्निंग पर शेयर सेम 1.5, 1 माइनस, इस बार 0.80 लगेगा, डिवाइड बाई के ई। ठीक है, फिर बी आर होता है तो बी तो 0.80 है, आर हमारा 15% है 0.15, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंटू में 0.20, ऊपर तो आ गया 0.3, डिवाइडेड बाई 0.80 इंटू में 0.15 माइनस 0.10, नीचे आ गया 0.02, तो 0.3 डिवाइड बाई 0.02, तो 15 रुपये।
इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 50। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे मार्केट प्राइस अच्छा ये माइनस में आ रहा है तो एक प्रॉब्लम ये भी कैलकुलेटर पे ये माइनस में आएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख लेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर माइनस में आंसर आ जाए तो, राइट सिंपल। तो ये कुछ क्वेश्चन करे हमने वॉल्टर गॉर्डन्स के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RST लिमिटेड हैज अ कैपिटल 10 lakh की कैपिटल गिवन है इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज द इक्विटी शेयर करंटली quoted एट पार। द कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड ₹10 का पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ दिस 12%, कहने का मतलब के ही गिवन है। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस एट द शेयर एट द एंड ऑफ। अगर डिविडेंड ना डिक्लेयर किया जाए और डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो क्या प्राइस हो जाएगा, ठीक है ये कैलकुलेट करके बताना है। और देखा अज्यूम द कंपनी पे डिविडेंड हैज नेट प्रॉफिट कितने का 5 लाख का और मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट। कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी करना है कितने का 10 लाख रुपए का। कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 10 लाख का ड्यूरिंग द पीरियड। यूज करना है एमएम मॉडल। इस क्वेश्चन के अंदर हम एमएम मॉडल से आंसर निकालेंगे। तो एमएम वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस बार अब आंसर निकालने के लिए P0 का, ठीक है D1 एंड P1 अपॉन में 1 प्लस के यूज करोगे आप तो क्या निकल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल जाएगी सिंपल। D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। तो सबसे पहले निकालते हैं डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। ए पार्ट पे अगर डिविडेंड ना डिक्लेयर किया जाए तो कितना होगा, तो करंट मार्केट प्राइस P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस ₹100। D1 0 P1 तो हमें कैलकुलेट ही करना होता है 1 प्लस के ई क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कहीं पे मैंने ये 12%। तो 0.12 बस। तो 1.12 100 से इंटू होगा तो जाके आ जाएगा ₹112। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना होगा ₹112, ठीक है। इफ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये देखते हैं। अभी तो ₹100 का शेयर है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेंगे ये चेक करना पड़ता है। एक मिनट देखते हैं डिविडेंड कितना बनेगा। डिविडेंड देने की सोच रहे हैं ये ₹10 की। D1 कितना रखना है ₹10। P हमें पता नहीं है 1 प्लस के ई 1 प्लस 0.12 112 माइनस 10। तो डिविडेंड P1 की वैल्यू आ गई ₹102। भाई 112 में से ₹10 लेस हो जाएगा और क्या होगा। तो ₹102 की क्या आ गई हमारी मार्केट वैल्यू आ गई इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो ₹102 की मार्केट वैल्यू आ जाएगी शेयर्स की, राइट। आगे देखते हैं अब क्या करना है। थर्ड पार्ट कहता है एज्यूम करो, एज्यूम ये कर लो कि कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है अब ₹10 लाख की और हमारी अर्निंग कितनी है ₹5 लाख। देखो थर्ड केस देखो भाई, थर्ड केस में क्या करना है। अर्निंग कितने की हमारी ₹10 लाख, सॉरी 10 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पर, ₹5 लाख की। नेट प्रॉफिट है मेरे पास ₹5 लाख। डिविडेंड कितना दे दिया हमने, डिविडेंड कितना दिया ₹10 पर शेयर पे दिया। तो कितने शेयर हैं 100 से डिवाइड करो इसको, 10,000 शेयर है कंपनी में बस। 10,000 शेयर पे ₹10 का डिविडेंड यानी ₹1 लाख डिविडेंड में दे दिया होगा बस, राइट। ₹4 लाख फिर भी बच गए, ₹4 लाख फिर भी बच गए। कितने रुपए चाहिए मुझे, ₹10 लाख चाहिए। 10 में से 4 तो हमारे पास हैं, तो मार्केट से कितने लेने पड़ेंगे, टोटल फंड कितने लेना पड़ेगा। टोटल फंड मेरे को चाहिए भाई 10 लाख का। ऑलरेडी कितना है हमारे पास, 10 लाख का ही तो चाहिए। ऑलरेडी कितना ही एडजस्ट हो जाएगा इसमें से ₹4 लाख। तो फ्रेश कितना इशू करना पड़ेगा मार्केट में, ₹6 लाख के लिए हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे। ₹6 लाख मार्केट से उठाने पड़ेंगे मतलब शेयर इशू करके, ठीक है। अब मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। एक बार डिवाइड कर दो 112 से, एक बार 6 लाख को डिवाइड कर दो 102 से। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो 112 से डिवाइड हो जाएगा और डिविडेंड दे दिया तो 102 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों केस में नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट आ जाएगा। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है।
अगर डिविडेंड दिया तो कितने शेयर्स होंगे इस केस में, एज्यूमिंग द कंपनी पे द डिविडेंड। तो ये वाला केस आपको बताना है, सेकंड वाला। ये केस क्वेश्चन ने नहीं मांगा, ये वाला मांगा है। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 102, 5882 पॉइंट में आ रहा है, तो 5883 शेयर इशू करने पड़ेंगे 6 लाख रुपए के लिए। ठीक है, बताओ जी, सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। क्या कहता है, एक और क्वेश्चन है, बेस्ट बाई ऑटो लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 1,20,000 शेयर, शेयरिंग कितने में, 20 पर शेयर। द कंपनी होप टू मेक अ नेट इनकम 3,50,000 ड्यूरिंग द ईयर 31st March 14। द कंपनी पे कंपनी द क्या लिखा, द कंपनी इज कंसीडरिंग टू पे डिविडेंड, डिविडेंड देना चाहती है 2 रुपए का एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो D1 कितना है हमारा, 2 रुपए का। सेलिंग प्राइस अभी 20 रुपए में हमारा शेयर मार्केट के अंदर बिक रहा है करेंटली, दिस इज कॉल्ड P0, 20 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, नेट इनकम हमने कमाई 3,50,000, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क 15%, के हमारा 15% है, गिवन है के इज 15%। ठीक है, तो क्वेश्चन में और तो कुछ जरूरत पड़ती नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड, डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड, अप्रोच के अंदर आंसर दे दो। तो क्या होता था आंसर, D1P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। फर्स्ट पार्ट, इफ डिविडेंड इक्वल टू 0, अगर डिविडेंड 0 है तो आंसर कितना आएगा P0 का। P0 तो पता है भाई हमें, P0 कितने रुपए है, एक मिनट, डिविडेंड 0 है तो P0 तो लिखना पड़ेगा 20 रुपए, डिविडेंड की जगह 0, P1 पता नहीं, 1 प्लस के ई, तो 1.15 इंटू करेंगे 20 से, 1.15 मतलब 23 रुपीज आ गया। ठीक है, सेकंड, अगर डिविडेंड पे कर दें, डिविडेंड पे कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा भाई, डिविडेंड पे करोगे तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर डिविडेंड पे करेंगे तो कितने रुपए, D1 इक्वल टू 2 रुपीज है, चेंज कर लो फिर, 20 प्लस में 2, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू 2 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के, 1 प्लस 0.15, 23 माइनस 2, तो 2 रुपए कम हो जाएगा, P1 इक्वल टू आ गया हमारा 21 रुपीज। ठीक है, अगर डिविडेंड दिया तो कितना आ जाएगा, 21, डिविडेंड नहीं दिया तो 23। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, हाउ मैनी शेयर मस्ट बी इशू, डिविडेंड इज पेड एंड कंपनी नीड, डिविडेंड पे किया हुआ है और कंपनी को नीड है 7,40,000 रुपए की। तो करंट अर्निंग कितनी थी हमारी भाई, करंट अर्निंग थी 3,50,000 रुपए की। लिखो फिर इसको थर्ड वाले केस के लिए, यहाँ पर अर्निंग है भाई मेरे पास 3,50,000 रुपए की, उसमें से डिविडेंड कितना दे देंगे हम, अगर 2 रुपए डिविडेंड देना है तो 1,20,000 शेयर पे 2,40,000 का डिविडेंड दे दोगे, और क्या करोगे। ठीक है, 60 और 50, 1,10,000 रुपए फिर भी बच जाएंगे। हमें कितने रुपए की टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल फंड रिक्वायर्ड कितनी है मुझे, टोटल फंड रिक्वायर्ड है 7,40,000 रुपए, उसमें से ऑलरेडी कितना है मेरे पास, 1,10,000 रुपए। तो फ्रेश इशू करने की जरूरत कितनी है, फ्रेश मार्केट से कितना चाहिए मुझे, 7 में से 1 गया, 6,30,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत है तो, और मार्केट में शेयर का प्राइस कितना है, 21, तो 6,30,000 को डिवाइड कर लो 21 से, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, 6,30,000 को हम इससे डिवाइड कर लेंगे, 6,30,000 डिवाइड 30,000 शेयर मुझे मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, 30,000 शेयर्स टू बी इशू इन द मार्केट। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, कितने शेयर्स और
अच्छा, आप कोई पूछे वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो बताओगे कैसे? भाई मेरे पास 1,20,000 शेयर पहले थे, 30,000 शेयर और इशू कर दिए। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना कोई टफ चीज नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म पूछेगा तो 1,20,000 शेयर पहले के हैं, नए शेयर कितने के हैं? 30,000 के। तो 1,50,000 शेयर हुए और एक शेयर की वैल्यू 21 रुपीज है। पिछले वाले केस में अलग आएगी अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेगा तो। ठीक है, चेक करते हैं इफ डिविडेंड डिक्लेयर के केस में कितनी आ रही है वैल्यू ऑफ फर्म। इसको मैं देख लेता हूँ, 1,50,000 इंटू में 21, 31,50,000 रुपये आ रही है। अगर फर्स्ट वाला केस होता तो कितनी आती? फर्स्ट वाले में कितना है? 23 है ना मार्केट प्राइस, देखो फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में निकालते हैं अभी, देखो टोटल फंड रिक्वायर्ड कितना है? टोटल फंड रिक्वायर्ड है मुझे 7,40,000। अर्निंग कितनी है अपनी भाई? अर्निंग कितनी है? 350। डिविडेंड तो हमने कुछ दिया ही नहीं। अर्निंग कितनी है मुझे? मेरे पास 3,50,000। डिविडेंड मैंने कुछ दिया नहीं है, सारा पैसा रखा हुआ है। तो फ्रेश कितना इशू करना पड़ेगा? 740 में माइनस करो 350, तो फ्रेश लेना पड़ेगा 3,90,000 रुपये बस इस वाले केस में। जबकि फ्रेश कितना लेना पड़ रहा था यहाँ पे देखो 36, इसमें कितना लेना पड़ रहा है? सिर्फ 3,90,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे अब? 3,90,000 को मैं डिवाइड करूंगा 23 से। 3,90,000 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है, 16,956 शेयर। 0.5 आ रहा है तो 16,957 ले सकते हैं इसको, 957 शेयर्स, राइट। ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं हमारे पास? ऑलरेडी शेयर्स हैं 1,20,000। 1,20,000 शेयर्स पहले से हैं टोटल शेयर, और 16,000 शेयर और आ जाएंगे 957 शेयर। तो कितने हो जाएंगे? 16,957 और 1,20, 136, 957 शेयर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो वैल्यू ऑफ फर्म 23 रुपए की है। कितने की है? 23 रुपए की। तो 136,957 इंटू में 23, 31,50,000। 11 रुपए आ रहे हैं, वो पॉइंट के चक्कर में आ रहा है, वरना 31,50,000 आता है यहाँ पर। ठीक है, इधर देखो कोई फर्क नहीं है, यही कहता है एमएम मॉडल, डिविडेंड दो या मत दो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 31,50,000। तो इन्होंने अपने फॉर्मूले को ऐसे डेवलप किया कि जिससे डिविडेंड पे, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क ना पड़े, डिविडेंड देने से भी और डिविडेंड ना देने से भी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो मैंने कई क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए ऑलरेडी, ठीक है। और एक काम करते हैं, ठीक है, देखिए अब बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक में ही समझा देता हूँ फटाफट से मैं। साहू एंड कंपनी अर्न करता है 6 रुपए पर शेयर। ईपीएस दे रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट 10% मतलब के। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। आर वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। पुट कर लेना, फटाफट आंसर आ जाएगा। शेयर का प्राइस 30 रुपए अभी। तो अर्निंग कितनी रुपए करी हमने? 6 रुपए। अर्निंग कितना? 6 रुपए। रेट ऑफ रिटर्न कितना? 20%। ये करा हुआ है। तो आर डिवाइड बाई के ई, अर्निंग माइनस डिविडेंड। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहा है इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर। बताओ भाई, डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लो बस, रेट ऑफ रिटर्न कितना था हमारा? 20%। और सॉरी, ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, रेट ऑफ रिटर्न 20 है, तो डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है? दिस इज नॉट द ऑप्टिमम पे आउट बिकॉज दिस। ऑप्टिमम पे आउट नहीं है अगर डिविडेंड पे कर दिया तो। ठीक है, अगर डिविडेंड पे किया तो ऑप्टिमम पे आउट नहीं है ये।
आपने 6 रुपए अर्न किए, कैपिटलाइजेशन का रेट 10% था, ठीक है, कुछ डिविडेंड दे दिया इन्होंने, एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20%, आर ज्यादा है और के ही हमारा कम है। वाल्टर मॉडल शुड द प्राइस पर शेयर 30%, क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30%। अच्छा, डिविडेंड पे आउट का रेशियो दिया है 30%, 30% डिविडेंड दे दिया 6 में से, तो 6 का 30% कितना हो जाएगा 1.8, 1.8 का डिविडेंड दे दिया, ठीक है, नहीं पे करना चाहिए था। 34th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इट हैज 8 लाख की इन्वेस्टमेंट, 8 लाख equity shares outstanding at the beginning of the year 2005, the current market price per share कितना 120। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, कॉन्टेम्पलेटिंग करते हैं 6.54 रुपए डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है आपको, के ही दे रखा है 9.6%, अप्रोच के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू निकालनी है डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड में, ठीक है, फॉर्मूला लिखा 120 अभी पता है 120 क्या है ना शेयर, देखो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कितना गिवन था 120 गिवन है, डिविडेंड कितने का है 6.4 का, एक बार तो जीरो ले लेंगे, अभी तो 6.4 ले लिया, 1 प्लस के ही ले लिया, सॉल्व कर दिया, अगली बार कितना ले लेगा जीरो ले लेगा, तो वैल्यू ऑफ शेयर तो डिफरेंट आ गई, बट वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों में क्या होगी, सेम होगी, इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड के केस में वैल्यू ऑफ द फर्म सेम होगी। अच्छा, और भी कुछ पूछा है, हाउ मैनी न्यू शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे अगर 1 करोड़ 60 लाख रुपए चाहिए, तो दोनों के केस में निकालो फिर नंबर ऑफ शेयर्स, 1 करोड़ 60 लाख रुपए चाहिए तो 160 चाहिए, 160 चाहिए, डिविडेंड पे कर देंगे तो रिटेन अर्निंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अमाउंट कितना चाहिए न्यू शेयर से, यहाँ पे 211, यहाँ पे कितना चाहिए 160। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा मैंने क्वेश्चन कराया है वैसे ही। 35 क्वेश्चन में क्या देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर दे रखा है 8%, प्रेफरेंस दे रखा है 12%, डिबेंचर्स दे रखे हैं, रिजर्व दे रखा है। सन लिमिटेड ने अर्न किया प्रॉफिट 32 लाख रुपए का एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, और विच वर्क आउट 35% इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 32 लाख रुपए लिखो अपने नेट प्रॉफिट के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे दो, बिफोर इंटरेस्ट था तो डिबेंचर्स कितने के थे, ये रहे 64 लाख पे 12%, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स पे कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस का कुछ डिविडेंड हो सकता है, प्रेफरेंस वालों को दे दो पहले, कितने परसेंट 8%, 40 लाख का, तो 3,20,000 रुपए प्रेफरेंस को दे दिया। इक्विटी को कितना देने के लिए क्वेश्चन ने बोला हुआ है, इक्विटी के लिए क्वेश्चन में मेंशन होगा, देखो इक्विटी के लिए तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कितने परसेंट इक्विटी को डिविडेंड देना है, तो बाकी बचा हुआ डिविडेंड इक्विटी का ही हो जाता है फिर। प्रेफरेंस को तो 3,20, अच्छा इन्होंने इक्विटी पे भी 8% के अकॉर्डिंग निकाल के देखा तो रिटेन अर्निंग 6,20, इन्होंने ये मान लिया इक्विटी को भी हमने इक्वल दे दिया 8%। अच्छा, लास्ट में लिखा है, मैंने कहा ना कहीं लिखा होता है, ये रहा, ठीक है। इक्विटी पे डिविडेंड कितना देना है 8%। कुछ क्वेश्चन ना बुक में तुम्हारा एक आध क्वेश्चन है जम्पशन बेसिस पे भी सॉल्व कर रखा था कोई सा, बाकी 8% तो गिवन है इक्विटी को, तो 8% दे देंगे, तो बाकी सारी चीजें क्या आ गई, रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूला लगा के इन्होंने क्या निकाला है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, जब भी ये मांगेगा इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड कवरेज, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कवरेज किया, देखो इसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक जैसे निकाल देते, तो इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना पड़ेगा डिवेंचर इंटरेस्ट से, और फिक्स डिविडेंड किसका होता है हमारा, प्रेफरेंस का, फिक्स डिविडेंड कितना जाएगा 3,20,000 रुपए और 7,68,000 रुपए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को निकाल के 2.6 टाइम इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था हमारा, ये रहा 8 लाख
इसमें गिवन होगा प्रॉफिट 15,80,800 रुपए, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है इसमें, 7,68,000। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये अकाउंट में भी पढ़ा हुआ आपने रेशियो वाले चैप्टर में। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, फिक्स इंटरेस्ट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो फिक्स इंटरेस्ट किस पे मिलता है हमें, प्रेफरेंस पे, और साथ में किस पे मिलता है, डिबेंचर्स पे। दोनों को लिखो, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के और डिबेंचर्स कितने के, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड से, शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दो तो कैपिटल गियरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। यील्ड ऑन इक्विटी शेयर निकालना है तो कितने परसेंट पे निकालना है, ये बात बताई होगी, क्वेश्चन पढ़ लो। यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कितने, 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड का और 5% अनडिस्ट्रीब्यूटेड का। तो ठीक है, निकाल लो भाई। देखो 6,40,000 रुपए जो आपने प्रॉफिट बांट दिया उसका 50%, और जो बाकी रोक लिया उसका 5%, ठीक है ना। रोक लिया था ना इतना प्रॉफिट, 6,20,800 रुपए हमने रिटेन कर लिए थे, तो इसका 5%, और जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्विटी को 6,40 उसका 50%। क्योंकि यील्ड इक्विटी पे निकाल रहे हैं तो इक्विटी वाला लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसका 50%, जो रोक लिया उसका 5%। टोटल कितना बांट दिया, टोटल कितना है 351,040। टोटल शेयर कैपिटल कितने की, यील्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फार्मूला बेस। देखो जी 36 इलस्ट्रेशन में क्या है, मिस्टर ए कॉन्टेम्पलेटिंग परचेज करना चाहता है 1000 इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी। हिज एक्सेप्शन रिटर्न कितना आएगा, 10% बिफोर वे ऑफ डिविडेंड। एनुअल ग्रोथ कितनी आएगी, 5%। एक ग्रोथ वाला क्वेश्चन आ गया, 5% की ग्रोथ। कहता है डिविडेंड आ जाएगा 2 रुपए पर शेयर। इवन द कॉन्टेम्पलेटिंग सडनली फंड्स ड्यू बजट अनाउंसमेंट डिविडेंड हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एंड ऑफ रेशिवेट, बट द imposition of dividend distribution tax company likely to lead, पे करना पड़ेगा 20 पैसा पर शेयर। उसकी वजह से क्या हो गया, फॉल इन डिविडेंड, डिविडेंड कम हो गया 20, मार्जिनल टैक्स रेट 30%। सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी फॉर्मूले के बेस पे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए D0 1 प्लस जी के ई माइनस जी, इस बेस पे इसमें क्या करेंगे, ग्रोथ वाला फार्मूला, ग्रोथ वाला ये फार्मूला है। ग्रोथ जब दे रखी होगी तो डिविडेंड कितना देने वाले थे, ये 2 रुपए का। 1 प्लस ग्रोथ कितने की, 0.05। ग्रोथ गिवन होगी कितने परसेंट है, ये एनुअल ग्रोथ देखो 5%, ठीक है। के ई माइनस जी, के ई कितनी है 7% गिवन होगी, के ई भी गिवन है देखो। उन्होंने कितना लिया है के 10, सॉरी सॉरी गलत ले लिया था मैंने, ठीक है। 0.10 10 दिया है, और जी तो वही है सेम ग्रोथ, माइनस कर देंगे 42 आ जाएगा शेयर्स का प्राइस। अब बजट अनाउंसमेंट के बाद चेंजेस हो जाएगा थोड़ा सा, बजट अनाउंसमेंट के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। बजट अनाउंसमेंट के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा जो चेंजेस हो गया, 20 पैसे से डिविडेंड कम हो गया, मार्जिनल टैक्स भी लगने लग गया 30%, थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। आफ्टर टैक्स निकाल दोगे इसको। अब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था वो, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37, ये ग्रोथ मॉडल का पूरी तरह से कंप्लीट क्वेश्चन। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड, 2 रुपए का डिविडेंड पे करती है, सो ग्रोथ करती है 7%, ठीक है। द रिस्क फ्री रेट कितना 9%, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 13%। कंपनी हैज टू बीट अ फैक्टर, ये हो गया सेंसिटिव इंडेक्स बी 1.5 ड्यू टू डिसीजन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, बीटा लाइकली टू इंक्रीज हो जाएगा 1.75, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा देखो, ग्रोथ मॉडल के साथ क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ग्रोथ कितनी है 7%। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज वेल एज लाइक वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द डिसीजन, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालो और आफ्टर में भी निकालो। तो पहले तो के ही निकालना पड़ेगा मुझे। अब ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला देखो क्या था, ये रहा P0 D1 के ई माइनस जी, के ई का फॉर्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले पे निकालते हैं, के ई इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है सेम।
R1 प्लस बीटा, तो R1 कितना है 0.09 दे रखा है रिस्क फ्री रेट, बीटा कितना दे रखा है ये रहा, इंडेक्स फैक्टर 1.5, कंपनी हैज बीटा फैक्टर गिवन है डायरेक्ट 1.5। फिर क्या था फॉर्मूला, के एम माइनस में आर वन, के वन माइनस में सॉरी के एम माइनस में आर वन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चेक कर लो कितनी है 13%, माइनस में 0.09 से, तो 15% आ जाएगा। कि आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं है, दो भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, आफ्टर चेंजेस तो चेंज कर देना ग्रोथ को, जो भी है, के 16 हो जाएगा। देखिए जी 38 इलस्ट्रेशन, लास्ट इलस्ट्रेशन, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट, 30 लाख का नेट प्रॉफिट और 100 लाख के ये दे रखे हैं हमें कुछ आउटस्टैंडिंग शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख के और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20। नेट प्रॉफिट कितना लिख लोगे 30 लाख, प्रेफरेंस का डिविडेंड देना है 12, माइनस कर दो तो बच गया 18। ठीक है, 18 आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख हैं, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा 6 रुपए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना के जो लिया हुआ है एजम्पशन बेसिस पे लिया है 16%। ठीक है, ऑटोमेटिक, बट आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, एग्जाम में सब गिवन होगा, ऐसी टेंशन नहीं लेनी कि क्या हमें भी अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वॉल्टर मॉडल पे पुट कर दिया, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40th क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके, एबीसी लिमिटेड 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग, करंट मार्केट प्राइस कितने का 100 रुपए का। ठीक है, इट हाउ द मार्केट, नेट इनकम हमारी 5 लाख रुपए की है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, द कंपनी बोर्ड इज कंसीडर करती है कि 5 रुपए का हम डिविडेंड दे दें अगर। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी नीड्स टू 10 लाख रुपए चाहिए हमें मार्केट से, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्लास ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, यानी के भी गिवन है, एमएम मॉडल का यूज करना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी जीरो बराबर डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाई वन प्लस के ई, इसको यूज करते हैं। तो पी जीरो तो 100 रुपए अभी मार्केट प्राइस गिवन है, डिविडेंड 5 रुपए कर देंगे, बोला हुआ है कि 5 रुपए का डिविडेंड देना है, पी वन पता नहीं, वन प्लस के ई 1+1.10, राइट। इसको सॉल्व किया तो 110 माइनस 5, 105 रुपए आ जाएगा कि अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो आंसर 110 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब कंपनी को कितनी की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है मुझे, अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है तो हमारी अर्निंग कितनी है चेक करो, 5 लाख रुपए। अगर हम डिविडेंड देंगे 5 रुपए पर शेयर पे, कितने शेयर हैं 50,000 शेयर है, तो डिविडेंड में कितने रुपए दे दोगे, 50,000 शेयर पे अगर 5 रुपए दे दोगे तो 2.5 लाख रुपए का तो डिविडेंड दे दोगे, फिर भी कितने रुपए की जरूरत पड़ी मुझे, 7.5 लाख रुपए की। तो 7,50,000 रुपए और अरेंज करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, 50,000 शेयर तो है ही कंपनी के अंदर, 7,50,000 शेयर और अरेंज अरेंज करने पड़ेंगे इतने रुपए, और एक शेयर कितने रुपए का है हमारा, इसको सॉल्व करने से कितना आया था 105, तो 7,50,000 को 105 से मैंने डिवाइड कर दिया, 105 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, कैलकुलेट करते हैं इसको भाई, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 105 किया तो 7142 आ गया कुछ, पॉइंट में है तो 7143 भी ले सकते हैं, 7143 नए शेयर हो गए, तो टोटल कितने हो गए 57143। एक शेयर कितने का है हमारा 105 रुपए का। ठीक है, 57143 इंटू में 105, भाई 60 लाख रुपए आ रहा है, ये काट देना आप, वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ रही है हमारी 60 लाख रुपए, राइट। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में भी आप सॉल्व करेंगे, देखें वैल्यू ऑफ द फर्म अभी 110 रुपए हो जाएगी, डिविडेंड देंगे नहीं, हम डिविडेंड देंगे नहीं तो आंसर में चेंजेस आ जाएगा, कैसे चेंजेस आएगा देखते हैं एक बार इसको भी फटाफट से। भाई 10 लाख रुपए की जरूरत है मुझे और हमारी अर्निंग कितनी है 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख की अर्निंग है और मैं डिविडेंड दूं ना, तो 5 लाख रुपए मुझे मार्केट से उठाने पड़ेंगे बस। अगर मुझे 5 लाख रुपए मार्केट से उठाने पड़ेंगे और शेयर का प्राइस कितना है 110,
तो 5 लाख को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 110 से। 5 लाख डिवाइडेड बाई 110, 4545 आ रहे हैं। 4545 6 भी ले सकते हैं इसको माइंड में, ठीक है। 4545 शेयर इशू करने पड़ेंगे, राइट। पहले से शेयर्स कितने के हैं, 50,000 शेयर पहले से हैं, तो 54,545 या 546 शेयर की जरूरत है मुझे अब। 546 शेयर की, एक शेयर कितने का, 110 रुपए का। देखो 54546 इंटू में 110, अल्टीमेटली आंसर वही आया। मैंने एक शेयर की वैल्यू बढ़ा दी है तो 60,60 आ गया। दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी सेम 60 lakhs, ठीक है। ये तो मैं नहीं करना, ये पता नहीं इन्होंने क्यों फालतू में कर रखा है। वैल्यू ऑफ द फर्म 60 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। इन क्वेश्चनों की जो भी डाउट्स होंगे फिर मैं वो बाद में ले लूंगा।